भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा का उत्सव। लीजिए सुनिए दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। भारत की राजनीतिक यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विचार और दिशा परिवर्तन के प्रतीक होते हैं। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस केवल एक पार्टी का स्थापना दिवस नहीं बल्कि उस राष्ट्रवादी विचारधारा का उत्सव है जिसने राष्ट्र प्रथम को राजनीति का केंद्र बनाया। यह यात्रा 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ से शुरू होकर आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद का भारत घावों से भरा था। विभाजन की पीड़ा, विस्थापितों का दर्द और राजनीतिक अनिश्चितता का अंधेरा। उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस ने राष्ट्र प्रथम के स्थान पर तुष्टीकरण और एक परिवार की सत्ता को प्राथमिकता दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष जिन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त था की उपेक्षा इस अलोकतांत्रिक मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब राष्ट्रवादी विचारों के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं बचा तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के रूप में एक ऐसा मंच खड़ा किया जो जाति, पंथ और क्षेत्र से ऊपर उठकर केवल भारत माता की सेवा का व्रत लेता था। जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने 23 जून 1953 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अधूरे सपने को पूरा किया और एक संस्थापक की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा प्रसाद के बलिदान के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1951 से 1967 तक महासचिव के रूप में पार्टी को वैचारिक और संगठनात्मक मजबूती दी। उनका एकात्म मानववाद और अंत्योदय का दर्शन अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना जनसंघ की आत्मा बन गया। 1967 के कालीकट अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के सेवक हैं। हर देशवासी हमारे रक्त का अंश है। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय में उनकी निर्मम हत्या ने देश को एक अनमोल विचारक से वंचित कर दिया। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सत्ता जैसे केंद्रीकृत और निरंकुश होती गई। जनसंघ ने जन आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 25 जून 1975 की वो काली रात जब देश पर आपातकाल थोपा गया, वो तानाशाही की चरम परिणति थी। जनसंघ के सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए। हजारों कार्यकर्ताओं को अमानवीय यातनाओं के बीच जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया। जब सच बोलना अपराध बन गया था तब जनसंघ और संघ के स्वयं सेवक भूमिगत रहकर देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह चला रहे थे। यही वो कसौटी थी जिसने सिद्ध किया कि ये दल सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य और राष्ट्र के लिए जीता है। 2 वर्षों के उस अंधकार के बाद जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जनसंघ ने अपने अस्तित्व को देश हित में जनता पार्टी में विलीन कर दिया। 1977 में देश को पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र के उस मंच पर हिंदी में भाषण देकर उन्होंने पूरे विश्व को चौंका दिया। यह भी राष्ट्र गौरव का एक पाठ था। उस दौर में जब कांग्रेस हिंदू आस्था और परंपराओं का उपहास करती थी तब पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को अपने संकल्प के रूप में
स्वीकार किया। यह किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की गहरी आस्था और श्रद्धा का सम्मान था। इसी बीच शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस द्वारा रातों रात कानून बदलना तुष्टिकरण की राजनीति का स्पष्ट उदाहरण बना, जबकि भाजपा निरंतर सनातन चेतना के पुनर्जागरण और सांस्कृतिक स्वाभिमान की सशक्त आवाज बनकर उभरती रही। 1996 में अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। भले ही वो सरकार 13 दिन में गिर गई, लेकिन 1998 में एनडीए की पूर्ण सरकार बनी और देश ने एक नई राजनीति देखी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों की परवाह किए बिना पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। दीनदयाल के अंत्योदय को धरातल पर उतारा गया। उस दौर में जब 9 वर्षों में 8 प्रधानमंत्री बदल चुके थे, अटल जी ने स्थिर सुशासन की राजनीति की नींव रखी। 2004 से 2014 तक देश ने देखा कि जब राष्ट्र के बजाय परिवार को प्राथमिकता दी जाती है तो क्या होता है। 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, भ्रष्टाचार की यह फेहरिस्त लंबी थी। रिमोट कंट्रोल से चलती सरकार ने देश को फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था में ला खड़ा किया। 26/11 के बाद भी भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही न्यायालय में काल्पनिक बताया गया। ये वो दौर था जब देश को गहरे आत्मविश्वास और दिशा की जरूरत थी। उसी दौर में गुजरात में एक चाय वाले ने सिद्ध कर दिखाया कि विकास की राजनीति उस प्रदेश को कहां तक ले जा सकती है। भूकंप पीड़ित भुज का पुनर्निर्माण हो, 24/7 बिजली आपूर्ति हो या टाटा नैनो को 15 दिन में जमीन देना, गुजरात मॉडल की गूंज पूरे देश में थी। 2014 में जनता ने 31.5% वोट शेयर और 282 सीटें देकर विकास की राजनीति को ऐतिहासिक जनादेश दिया। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अंत्योदय और राष्ट्र गौरव, यही वो त्रिभुज था जिसने नरेंद्र मोदी को देश की पहली पसंद बनाया। आज भारत फ्रेजाइल 5 से उठकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरे स्थान की ओर तेजी से अग्रसर है। हाल ही में हमने स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य के लिए समर्पित है। यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में। आज भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो वादे पहले चुनावी घोषणा पत्र तक सीमित रह जाते थे, उन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरातल पर उतारा गया। मोदी की गारंटी केवल एक नारा नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प हो या अनुच्छेद 370 को हटाने जैसा ऐतिहासिक निर्णय, भाजपा ने अपने हर वादे को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। नरेंद्र मोदी के राष्ट्र प्रथम के अटूट संकल्प ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। जहां पहले एंटी इनकम्बेंसी एक सामान्य प्रवृत्ति मानी जाती थी, वहीं आज प्रो इनकम्बेंसी की नई परिभाषा स्थापित हुई है, जहां जनता विकास, सुशासन और विश्वसनीय नेतृत्व के आधार पर बार बार अपना विश्वास दोहराती है। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी राष्ट्र निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे भी राष्ट्र निर्माण के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगी। भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा का उत्सव। आप सुन रहे थे दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।